हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि 27 अप्रैल की विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का क्या महत्व होता है, इसकी क्या पूजा विधि है और हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए इस दिन, और क्या इनका मंत्र है और इसकी क्या कथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से गणेश की विशेष कृपा बरसती है और साधक को जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नारद पुराण के अनुसार मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी श्री गणेश के संयोग से के परिणाम स्वरूप इस चतुर्थी व्रत को करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। इस दिन कथा किया गया व्रत और पूजा पाठ पूरे वर्ष सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। व्रत करने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गणपति की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानंद की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि और घर परिवार में आ रही सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती एवं रुके हुए सारे मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। इस चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उस गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए ताकि वह सही निर्णय लेकर जीवन में सफल हो सके। मन के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर मानसिक संतापों को भी दूर कर शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। इसकी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उन पर सिंदूर, दूर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाब, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल अर्पित करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप साबुत सुपारी को ही गणेश मानकर पूजन कर सकते हैं। फिर दूर्वा अर्पित करके मोदक का प्रसाद लगा एवं धूप अगरबत्ती दिखाएं और कपूर से आरती करें। गणेश जी का मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। श्री गणेश जी का मंत्र जाप करने से व्यक्ति के भाग्य भी चमक जाते हैं। हमें इस दिन गणेश पूजा में किसी भी व्यक्ति को नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इनकी पूजा में हमेशा लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना काफ़ी शुभ माना गया है। पूर्व या उत्तर मुख होकर पूजा करना अति शुभ माना गया। आइए जानते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी की क्या कथा है। आइए सुनते हैं। इनके सुनने मात्र से सारी इच्छाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो क्या कथा, आइए जानते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हो गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का
फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश में हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हें मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और ये वह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। अतः देवी की रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक को बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन किया। और उसके बाद अर्चना के व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता था। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये है गणेश जी की इस प्रकार की कथा। मुझे आशा है कि आपको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही।